हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। एके ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के परिवार में जो भी आज पहली बार इस क्लास से जुड़ रहा है, मैं उनसे पुनः एक बार कहूँगा कि जो पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ इसे लाइक जरूर करें। हमारा जो पूर्व का टॉपिक चल रहा था वह था राजस्थान का भूगोल। यह विषय चल रहा था और राजस्थान के भूगोल में पूर्व क्लास में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की चर्चा कर रहे थे। और हमने देखा था पूर्व क्लास में राजस्थान को अध्ययन की दृष्टि से प्रमुख रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उन्हीं में हमारा जो भौतिक प्रदेश चल रहा था वह था पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश। ये हमारा टॉपिक चल रहा था। इसमें हमने देखा था कि पश्चिमी रेतीला जो मैदानी प्रदेश है ये राजस्थान के लगभग 61.11% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और यहाँ पर लगभग राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। और हमने ये भी देखा था कि पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है। पूर्व में यह टेथिस सागर का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे अनेक परिस्थितियां जिनमें शुष्कता में वृद्धि होना, नदियों के द्वारा मार्ग परिवर्तित कर देना से धीरे धीरे इस क्षेत्र में रेतीलापन आ गया। अब देखिए, इस पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश को प्रमुख रूप से दो विभागों में बांटते हैं। कितने विभागों में बांटते हैं? 2 विभागों में बांटते हैं। पहला विभाग है जिसे भाग कह सकते हैं पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश। पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश। और दूसरा इसका विभाग है अर्ध शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश। भाई, पश्चिमी रेतीली मैदानी प्रदेश के 2 विभाग कर दिए, जिनमें एक है पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश और दूसरा है अर्ध शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश। इन जो दोनों का विभक्त करने का जो आधार था वह थी वर्षा रेखा। क्या थी? वर्षा रेखा। इन दोनों के बीच में भाई पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान कहाँ तक है, अर्ध शुष्क रेतीला मैदान कहाँ तक है, तो इसे कहेंगे कि जहां तक 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, कितनी वर्षा? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जहां तक गुजरती है उसका पश्चिमी भाग तो पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान कहलाएगा और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व की ओर जो भाग है वो अर्ध शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश कहलाएगा। अभी देखिए, इस 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के स्थान पर 250 मिलीमीटर वर्षा रेखा भी आ सकता है। दोनों एक ही बात है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, ये किस में है? मिलीमीटर में है। आजकल क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो मिलीमीटर में ज्यादा क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए अपन को दोनों
को ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखिए पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश, यह प्रमुख रूप से इसे दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। देखिए कौन कौन से हैं। एक नंबर बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, और दूसरा भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। एक तो कौन सा है? बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, और दूसरा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, जो कुल क्षेत्रफल है इसका 65,660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है, उसके कितने भाग पर फैला हुआ है? 65,660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, जो कि ये जो पश्चिमी रेतीली मैदानी प्रदेश है इसका 41.5% कितना हिस्सा है? 41.5%। हमने देखा था कि पश्चिमी रेतीली मैदानी प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल कितना है? 61.11%। कितना है? 61.11। तो 61.11% का कितना प्रतिशत? 41.5% भाग पर क्या है? बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। इस बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश पर पथरीली चट्टानें पाई जाती है। कैसी चट्टानें? पथरीली। और इन पथरीली चट्टानों को हमादा के नाम से जाना जाता है। हमादा कह दो या हमादा कह दो। यहां पर किसी भी प्रकार के रेत के टीलों का विकास नहीं हुआ है। तो निर्माण कैसे हुआ है? पथरीली चट्टानों का निर्माण हुआ है। फिर देखिए ये तो था ए विभाग। अब दूसरा है अर्ध शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश। जो अर्ध शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश है इसको डॉक्टर वीसी मिश्रा ने एक नाम दिया जिसे कहते हैं राजस्थान बांगर। क्या कहते हैं? राजस्थान बांगर। क्वेश्चन आ सकता है, डॉक्टर वीसी मिश्रा ने अर्ध शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश को किस नाम से बताया या कहा? तो इसका आंसर क्या आएगा? राजस्थान का बांगर। क्या कहेंगे? राजस्थान का बांगर कहेंगे। और इस अर्ध शुष्क रेतीले मैदानी प्रदेश को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 4। कौन कौन से हैं? नंबर 1 लूनी बेसिन, दूसरा नंबर है नागौरी उच्च भूमि, तीसरा है अंतः प्रवाह का क्षेत्र। कौन सा है?
अंतः प्रवाह का क्षेत्र, ये अंतः प्रवाह का क्षेत्र को शेखावाटी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। और चौथा पार्ट है घग्गर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? घग्गर प्रदेश। तो अर्ध शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश के कितने भाग हैं? लूनी बेसिन, नागौरी उच्चभूमि क्षेत्र, अंतः प्रवाह का क्षेत्र, घग्गर प्रदेश। लूनी बेसिन में जहां जहां लूनी प्रवाह हो रही है, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, इसका पार्ट लूनी बेसिन में आता है। नागौर में नागौर, कुचामन, डीडवाना, ये क्षेत्र आ गया। अंतः प्रवाह क्षेत्र में शेखावाटी प्रदेश आ गए, जिसमें सीकर, झुंझुनू, चूरू इत्यादि क्षेत्र आ गया। और घग्गर प्रदेश में डूंगरपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र घग्गर प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब देखिए, पश्चिमी शुष्क रेतीले मैदानी प्रदेश और अर्ध शुष्क रेतीले मैदानी प्रदेश, इन दोनों को विभक्त करने का काम कौन सी रेखा करती है? 250 मिलीमीटर वर्षा रेखा करती है। तो अर्ध शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश को अलग करने का कार्य कौन करेगा? अरावली। कौन करेगा? अरावली। अब अरावली जो श्रृंखला है, अरावली के पश्चिम में जो वर्षा रेखा गुजर रही है वो गुजर रही है 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और इसके पूर्व में जो वर्षा रेखा गुजर रही है वो कितनी सेंटीमीटर? 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और अरावली के मध्य से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजर रही है। तो अब बताइए, अर्ध शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश है, इसका जो पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग। तो अर्ध शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश का पश्चिमी भाग की जो रेखा है ये तो 250 मिलीमीटर वर्षा रेखा है, जबकि इसके पूर्व में कौन सी रेखा होगी? 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होगी। तो इसको हम एक मानचित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। उससे पहले आप लिखिए, हाँ, आशा करता हूं कि आप सभी नोट्स बना रहे होंगे इसके, और जिस प्रकार से हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं उसी प्रकार यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जा रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पर आपको लिखाया जाए वैसे वैसे आप लिखते जाए। हाँ, और कोई समस्या है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और जल्दी उनका आप समाधान भी किया जाएगा। तो लिखिए, पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण अरावली के पश्चिम में स्थित चालीस सेंटीमीटर, या इसे हम ये भी कह सकते हैं 400 मिलीमीटर वर्षा रेखा, 400 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से किया जाता है। 400 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से किया जाता है। तो ये किसका निर्धारण हो गया? पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश,
जो इस पश्चिमी रेतीले मैदानी प्रदेश है इसकी पूर्वी सीमा, कौन सी सीमा? पूर्वी सीमा। तो कहां तक फैला हुआ है ये? अरावली पर्वतमाला तक। अरावली पर्वतमाला और पश्चिमी रेतीली मैदानी प्रदेश को अलग करने वाली कौन सी वर्षा रेखा आएगी? तो 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कह दो या फिर 400 मिलीमीटर वर्षा रेखा कह दो। इसके बाद में लिखिए अर्ध शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश, अर्ध शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण चालीस सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा किया जाता है। जो अर्धशुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश है इसकी भी जो पूर्वी सीमा है इसका निर्धारण भी कहां से होता है? 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा होता है। फिर देखिए अर्धशुष्क अर्धशुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण पच्चीस सेंटीमीटर या 250 मिलीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? 25 सेंटीमीटर या 250 मिलीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा जो अर्धशुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश है इसकी कौन सी रेखा? पश्चिमी। तो पश्चिम कहां तक विस्तारित है ये? जहां तक 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है। इसी प्रकार देखिए पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी सीमा? ये पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश है इसकी पूर्वी सीमा। तो पूर्व की ओर 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पच्चीस सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा किया जाता है। कितनी रेखा के द्वारा किया जाता है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में देखिए पश्चिमी रेतीले मैदानी प्रदेश की पश्चिम में कौन आ जाता है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से ये रेखा मालूम चल जाती है कि पाकिस्तान तक हमारे पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश का भाग
आता है। अब हम सबसे पहले जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे ये करेंगे पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश। इससे पूर्व हम ये संपूर्ण जो पश्चिमी रेतीली मैदानी प्रदेश है ये मानचित्र में कहां कहां स्थित है इसको मानचित्र में अंकित करते हैं। तो देखिए मानचित्र बना लीजिए आप सभी भी राजस्थान का। उतार लिया होगा आप सभी ने यहां तक, और नहीं उतारा तो आप क्लास को पॉज करके और फिर इसको उतार लेना। देखिए ये रहा राजस्थान हमारा, बहुत प्यारा सा आपनो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान और प्यारो राजस्थान। ये जो राजस्थान है ये राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का। ये चित्तौड़गढ़ का पार्ट आ गया, ये झालावाड़ का पार्ट आ गया, और ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर का पार्ट आ गया। ये कोटपुतली, बहरोड, सीकर का पार्ट आ गया। ये गंगानगर का पार्ट है, ये हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू का पार्ट है। ये हमारा राजस्थान। पूर्व क्लास में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को मानचित्र में अंकित किया था और हमने देखा था कि राजस्थान के लगभग मध्य से अरावली पर्वतमाला गुजरती है। राजस्थान के मध्य से अरावली पर्वतमाला गुजरती है, ये है अरावली। कौन सी रेखा गुजरती है? अरावली रेखा गुजरती है। और अरावली के पश्चिम में कौन सा भाग था राजस्थान का जिसे हम अध्ययन कर रहे हैं? राजस्थान का पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश। ये संपूर्ण पार्ट किसका है? राजस्थान का पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश। ठीक है। अब पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश को हमने कितने पार्ट में बांटा? 2 विभागों में बांटा है। ये जो भाग है इसे कहा गया शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश कह दो या मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश या शुष्क रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश। और जो बाकी ये जो रेखा है ये कितनी है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। अभी हमने देखा था कितनी सेंटीमीटर वर्षा रेखा से अलग हो रहा है ये शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश?
25 सेंटीमीटर। और इसके पूर्व में तो यह है, पश्चिम में यहां पर जो भाग है उस भाग को कहेंगे बी पार्ट लिख के, अर्ध शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश। यह संपूर्ण पाठ कौन सा है? अर्ध शुष्कीय रेतीला मैदानी प्रदेश। अब हमने देखा था कि शुष्क रेतीला जो मैदानी प्रदेश है इसको भी पुनः कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। ये देखिए जैसलमेर है, यहां पर बालोतरा है, यहां लिख देते हैं बालोतरा। और यहां पर है फलोदी। जैसलमेर, फलोदी और बालोतरा के जो ये बीच का हिस्सा है, इनके बीच में जो क्षेत्र है इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहा गया? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा गया, क्योंकि यहाँ पर बालू के रेत के टीलों का विकास नहीं हुआ है, यहाँ पथरीली चट्टानों का विकास हुआ है। और जब पथरीली चट्टानों का विकास हुआ है तो इस पथरीली चट्टानों को हममादा के नाम से भी जाना जाता है। बाकी ये जो ये क्षेत्र है, ये वाला शेष शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश का शेष भाग है, इसे कहेंगे मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश, या इसे कह सकते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में जो ये शेष भाग है, ये वाला शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश के इधर का जो बी पार्ट है, इसे किस नाम से जाना जाता था? इसे कहा था अर्ध शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश। इस अर्ध शुष्क रेतीले मैदानी प्रदेश को पुनः कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। कितने भागों में? जिसमें एक नाम था लूनी बेसिन, लूनी बेसिन में बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली का क्षेत्र आता है। दूसरा जो भाग था नागौरी उच्च भूमि, और जो तीसरा पार्ट था अंतः परवा का क्षेत्र, जिसका दूसरा नाम भी क्या लिखा था हमने? शेखावटी प्रदेश। और ये चौथा भाग है गंगानगर हनुमानगढ़ का घग्गर प्रदेश। और ये जो घग्गर प्रदेश है, यहाँ पर घग्गर नदी बहती है
और घग्गर नदी बहने के आधार पर इसका नाम भी क्या पड़ा, घग्गर प्रदेश पड़ा। अब देखो, हमने देखा था कि अरावली के मध्य से एक वर्षा रेखा गुजरती है और उस वर्षा रेखा का कितनी थी वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इस 50 सेंटीमीटर रेखा के जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाएंगे तो अरावली की पूर्व में तलहटी में 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है और अरावली के जैसे जैसे हम पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिम में यहाँ पर जो वर्षा रेखा गुजरेगी वो रेखा थी 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कौन सी वर्षा रेखा गुजरेगी, 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और अब तक हमने पूरी क्लास में यही देखा था कि जो ये 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ये वर्षा रेखा राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदानी प्रदेश की कौन सी रेखा है, तो ये रेखा है पूर्वी रेखा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था ये अर्ध शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश की भी पूर्वी सीमा है, पूर्वी सीमा है, पूर्वी सीमा है। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह ए पार्ट चल रहा था और ए पार्ट का नाम क्या था भाई, शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश, शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश, शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश। तो इसमें लिखिए इसके प्रमुख रूप से इसे करना है, इसे प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं वो देखिए। नंबर 1, बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। कौन सा प्रदेश है, बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है। जो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है इसके बारे में हमने देखा था कि ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 65,660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और पश्चिमी रेतीले मैदानी प्रदेश का 41.5% भाग रखता है। तो इसको लिख लीजिए, बालूका, ये तो लिख लिया, यह है फलोदी, बालोतरा, व जैसलमेर के मध्य में यह पलोदी बालोतरा जैसलमेर के मध्य में स्थित है। जहां
चट्टानी मरुस्थल या पथरीली मरुस्थल? पथरीली करोगे। चट्टानी मरुस्थल या पथरीली मरुस्थल, जिसे किस नाम से जाना गया था? हम्मादा। कोष्टक में लिख लेना हम्मादा या हमादा का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? पथरीली मरुस्थल का या हम्मादा का विकास हुआ है। ठीक है। जो राजस्थान की राजस्थान की 85,660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। भाई इसका क्षेत्रफल कितना है? 85,660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, जो पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश का 41.5% क्षेत्र रखता है। कितना क्षेत्र रखता है भाई? 41.5% क्षेत्रफल पर। ये राजस्थान के पश्चिमी रेतीली मैदानी प्रदेश का है, ये 41.5%, जबकि राजस्थान के क्षेत्रफल का 85,660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह बालू स्तूप मुक्त प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? बालू स्तूप मुक्त प्रदेश। कहाँ कहाँ पर है भाई? ये देखो, फलोदी में है, बालोतरा में है और जैसलमेर में लिख लेना पोखरण, कोष्टक में लिख लेना पोखरण। जैसलमेर में कहां तक है विस्तारित है? पोखरण तक विस्तारित है। इसके बाद में देखिए, दूसरा जो हमारा प्रदेश था वह कौन सा था? दूसरा प्रदेश था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो दूसरा नंबर लिखिए। शुष्क रेतीला मैदानी प्रदेश का दूसरा भाग है, यह रहा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पुनः मैं एक बार जो विद्यार्थी इस क्लास को, इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।